अब तो भैया पता चल गया। गया घंटी बजाई और आंखें मलती हुई दो लड़कियों ने दरवाज़ा खोला। तो आप इसे स्टोरी कह लीजिए, केस स्टडी कह लीजिए या एक लाइव इवेंट कह लीजिए। तो फ्रेंड्स, बात है साल 2010 की। I was working as an IT recruiter in a small consultancy in Chennai. When a candidate is supposed to go for an interview for a face-to-face discussion and the candidate does not turn up, we call it technically as no-show. So no-show का चलन चल रहा था। काफ़ी कैंडिडेट्स प्रॉमिस करते थे, नहीं जाते थे, प्रॉमिस करते थे, नहीं जाते थे। तो एक तरह से ये एक स्टिग्मा हमारे रिक्रूटर्स के ऊपर बनता जाता था। तो इट वॉज बिकमिंग लाइक ओह इसका कैंडिडेट है, नहीं जाएगा, मुझे पता है नहीं जाएगा। तो ऐसे ऐसे लोग एक दूसरे रिक्रूटर्स को टैग कर रहे थे। तो भाई अब सेल्फ रेपुटेशन की बात आ गई थी। तो ऑलरेडी मेरे 2 कैंडिडेट्स नो शो थे एंड दैट पर्टिकुलर क्लाइंट वाज रियली डिसअपॉइंटेड विथ आर कंसल्टेंसी। अब कंसल्टेंसी के रेस्पेक्ट की बात आ गई और ख़ुद के रेस्पेक्ट की भी बात आ गई थी। तो कुछ लक कह लीजिए, कुछ हार्डवर्क कह लीजिए, कुछ मेरे अंदर का कीड़ा कह लीजिए। तो हुआ ये कि मेरे कुछ कैंडिडेट्स तो ऑलरेडी नो शो हो चुके थे, बताया मैंने आपको। फिर उसके बाद हुआ ये कि अनदर इंटरव्यू वाज कमिंग अप एंड आई वाज सपोज टू सेंड कैंडिडेट्स फॉर दिस इंटरव्यू। So I had promised 2 candidates for the interview. These were 2 girls and they promised that they will be showing up for the interview. Then in the call itself I discussed with them कि listen, if you are not going to turn up, please let me know now itself. I will arrange for your interview on some other day. They were like no ma'am, we will definitely turn up for interview, you do not worry. I was like okay fine, but please make sure that कि no show नहीं होना चाहिए. No, you definitely don't worry, हम लोग ज़रूर जाएंगे। ठीक है। अगला दिन हुआ, सुबह हुई और मेरा एक फ्रेंड था जो कि कंसल्टेंसी के हमारे ऑफिस के काफ़ी पास में रहा करता था। तो वो जल्दी ऑफिस पहुंच गया। उसने मेरे ट्रैकर में चेक किया और बोला कि जो तुम्हारे कैंडिडेट्स हैं वो आज इंटरव्यू के लिए फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, आई एम ट्राइंग टू फॉलो अप विद देम। तो मैंने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता, उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया था कि वो तो ज़रूर जाने वाले हैं। तो ही इज़ लाइक नो, दे आर नॉट आंसरिंग माई फ़ोन कॉल। आई सेड ओके फाइन, लेट मी कॉल देम। मैंने उनको कॉल लगाया, नो रिस्पॉन्स। ओके, फिर मैंने पूछा एक काम करिए, आप मुझे उनका एड्रेस बता सकते हो? तो उनके रिज्यूम पर उनका एड्रेस था। एड्रेस देखा तो वो ऑलमोस्ट मेरी ही लोकेलिटी का था, बट थोड़ा दूर था। सपोज़ कह लीजिए 1 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा। तो मैंने सोचा कि अब मरता क्या ना करता। सोचा चलो भाई चलते हैं, चलेंगे, देखेंगे जो होना होगा, देख लेंगे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं मिलेगा ना, देख लेंगे क्या होगा, चलो चलते हैं। एड्रेस निकाला, अब पहुंच गए। अब वो बंदी की गली में तो पहुंच गए, लेकिन इतने सारे घर हैं कि यू डो नॉट नो इन विच हाउस डज द कैंडिडेट स्टेज। अब लक कह लो कि उसी समय वहाँ पे ये जो गार्बेज ट्रक्स जो होते हैं ना, वो लोग मॉर्निंग बेल बजा करके वो लोग सबके वहाँ से लेके जा रहे होते हैं। तो उनका ट्रक वहाँ से जा रहा था। तो वो छोटे छोटे जो कार्ट्स लेके जाते हैं, तो उनसे आंटी से पूछा, आंटी यहाँ पे किसी घर में 2 लड़कियाँ रहती हैं? तो हाँ, इस वाले घर में रहती हैं। अब तो भैया पता चल गया। गया घंटी बजाई और आंखें मलती हुई 2 लड़कियों ने दरवाज़ा खोला। अब सोचा कि भाई क्या बन करके जाएं, क्या बता दें कि हम रिक्रूटर हैं या फिर इस विभाग से आए हैं, उस विभाग से आए हैं। थोड़ी देर सोचा, फिर सोचा नहीं यार, जो है सच है, चलो यार सिचुएशन को एनकाउंटर ही कर देते हैं। भाई आपका नाम ये और ये है? तो हाँ हम ही हैं। तो हम इस कंसल्टेंसी से हैं और आपके इंटरव्यू का आज डेट और टाइम था, 10 बज चुके हैं। आपने तो कल कमिटमेंट दिया था ना कि आप फेस टू फेस के लिए ज़रूर जाएंगे, फिर क्या हुआ? तो बस बहाने ड्रामा स्टार्ट हो गया, ये तबीयत ठीक नहीं, वो तबीयत ठीक नहीं। एक्चुअली इंटरव्यू के लिए दोनों लड़कियों को जाना था, दोनों ने टर्न अप नहीं किया, दोनों की तबीयत ख़राब हो गई फॉर वॉट एवर रीजन्स। उनको एक वार्निंग दे दिया और कह दिया, क्लियरली कह दिया
कि यू कैन एक्सपेक्ट नो कॉल फ्रॉम आवर कंसल्टेंसी इन द फ्यूचर। अगर आज नहीं संभले हो तो फ्यूचर में योर कैंडिडेचर कैन गेट ब्लॉक लिस्टेड बाई ऑल द कंपनीज। बट गाइज, व्हाट डू यू थिंक? डू यू थिंक दे वर राइट, और डू यू थिंक आई वॉज राइट और आई वॉज रॉन्ग? क्या मुझे ऐसा करना चाहिए था? मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। मैंने उनके घर के बाहर से अपने बॉस को फ़ोन किया, उनको इन्फॉर्म किया दैट आई एम आउटसाइड द कैंडिडेट्स होम एंड द गर्ल्स हैव नॉट टर्न्ड अप, देयर इज़ नो शो फ्रॉम द कैंडिडेट्स, it's a no show from me again, but I have taken this pain to go to their visit their homes and find out whether my candidates are going to turn up for the interview or not. So this was seen very positively in my company. Then within half an hour I reached my office. My supervisor was on a con call with the client, and as soon as I reached office I was also a part of it, and I was very confidently able to describe what happened, why the candidates did not turn up. अगर मैंने ऐसा नहीं चाहा होता, या अगर मैंने ये डिसाइड नहीं किया होता कि आई शुड विजिट टू देयर होम्स, तो शायद मैं ये नहीं कर पाती, एंड आई वुड हैव बीन अगेन कैरिंग द सेम स्टिग्मा कह लीजिए या टैग कह लीजिए कि अरे इसका कैंडिडेट है, इंटरव्यू के लिए नहीं जाएगा। बहुत कॉन्फिडेंस आ गया था अंदर से क्लाइंट के साथ बात करने में कि हाँ, आई विजिटेड देयर होम्स, दिस इज़ व्हाट आई फाउंड व्हेन आई विजिटेड देयर। So just let me know, how did you like this story? This is a true life event. बहुत अच्छा फील हुआ जब मैंने ऐसा कुछ किया था। तो आपको क्या लगता है कि मुझे ऐसा करना चाहिए था, या आपको क्या लगता है कि जो कैंडिडेट्स ने किया वो सही था? देखिए, हम ये जज नहीं कर सकते हैं कि सच में किसी की तबीयत ख़राब है या नहीं है, बट एक बेसिक प्रोफेशनलिज्म होता है कि आप सुबह तबीयत ठीक नहीं है तो यू कैन जस्ट ड्रॉप एन SMS और यू कैन जस्ट आंसर द फ़ोन कॉल एंड टेल द पर्सन कि हाँ भाई, आई एम नॉट फीलिंग वेल, आई विल नॉट बी एबल टू टर्न अप फॉर द इंटरव्यू। आपको क्या लगता है, आप अगर इस सिनेरियो में रहते तो क्या करते थे? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये लाइफ इवेंट या स्टोरी कह लीजिए अच्छी लगी तो हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बिकॉज वी ब्रिंग लॉट ऑफ कॉर्पोरेट करियर ज्ञान। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ने मेरे वीडियोस देखे और उन्होंने मुझे बहुत इंस्पायर किया, मुझे फ़ोन करके मुझे बताया कि हाँ भाई निवेदिता, तुम्हारा चैनल बहुत अच्छा लगा, हमें तुम्हारा कंटेंट बहुत पसंद आया, आप बहुत अच्छे से बात करती हो। बट यार, एक कमेंट करके बताओ, यूट्यूब को तो बताओ, यूट्यूब को कमेंट करके बताओ कि निवेदिता इज़ रियली डूइंग गुड। सो प्लीज़ कीप दैट इंस्पिरेशन, प्लीज़ गिविंग मी दैट इंस्पिरेशन, प्लीज़ hit that like button, leave your comments in the comment box down below, and please keep inspiring me. I would love to have all your comments and reply back to them. Thank you so much for watching. Please subscribe to my channel. Thank you once again.